अगर आप बकरों का वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो खुराक में मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। लोग कहते हैं जी खुराक भी ठीक देते हैं लेकिन बकरों का वज़न नहीं बढ़ता। खुराक भी ठीक देते हैं लेकिन बकरियां हमारी कमज़ोर हैं, बच्चे कमज़ोर देती हैं, और बकरियों के अगर 2 या 3 बच्चे पैदा हो जाएं तो दूध पूरा नहीं होता। तो बकरों को मोटा कैसे करना है, बकरियों का दूध पूरा कैसे करना है, बच्चे अगर कमज़ोर रह जाते हैं तो बच्चों को सेहतमंद कैसे करना है, और मिनरल्स मिक्सचर के क्या फ़ायदे हैं, आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, मैं अक्सर आपको ये कहता हूं कि अपनी खुराक भी मुतवाज़न रखें और अपने जानवरों की खुराक भी मुतवाज़न रखें, बैलेंस्ड रखें। मतलब क्या है? मतलब यही है कि खुराक जिसकी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मौजूद हों। हम आम तौर पे हरा चारा, खुश्क चारा, कुछ हल्का फुल्का गंदम दलिया, ये वो सारी चीज़ें देते हैं। वंडा भी कुछ लोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वज़न फिर भी नहीं बढ़ता। जब भी आप फैटनिंग पे काम कर रहे हैं, जानवरों को मोटा करने पे काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जानवरों को पेट के कीड़े की दवाई लाजमी देंगे। अगर आप ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, बकरियां हैं, उनसे आपने बच्चे लेने हैं, तो आप बकरी को क्रॉस करवाने से पहले, हीट में आने से पहले ही, जिन लोगों ने बकरियां रखी होती हैं उनको पता होता है कि फ़लाँ मौसम में जाके हमारी बकरी ने हीट पे आना है और बन जाना है, एक अंदाज़ा होता है जिन लोगों ने जानवर रखे होते हैं। तो आप उससे पहले बकरी को पेट के कीड़ों की दवाई लाजमी दें और अच्छी दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि बकरी जब प्रेग्नेंट हो जाए उसकी खुराक की उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चे भी होते हैं। तब उसके पेट के अंदर कीड़े अगर होंगे तो जो खुराक हम बकरी को देंगे वो बकरी को नहीं, बकरी के बच्चे को नहीं, बल्कि पेट के कीड़ों की खुराक बन जाएगी। इस वजह से चाहे आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, चाहे आप फैटिंग पे काम कर रहे हैं, बकरे आप मोटे करना चाहते हैं, आप पेट के कीड़ों से अपने जानवर को लाजमी बचाएंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी बात कि मिनरल्स का इस्तेमाल आपने लाजमी तौर पे करना है जब आप जानवरों को मोटा करने पे काम कर रहे हैं। कद बढ़ाने में, जानवर का वजन बढ़ाने में, हड्डियों को मजबूत करने में, ताकत देने में, सेहतमंद रखने में मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल लाजमी है। कुछ लोग पूछते हैं कि जी डीसीपी का इस्तेमाल कर लें। डीसीपी, इसमें सिर्फ कैल्शियम है और फास्फोरस है, ठीक है, डाई कैल्शियम फास्फेट है इसके अंदर। तो ये कैल्शियम और ये फास्फोरस, जो मिनरल मिक्सचर का कोई भी पैकिंग आती है उसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है, उसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद होता है, और इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो ये आप मिक्सचर इनका इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे, अगर दूध वाली बकरी है, दूध कम आता है, आप उसको जब तक वो प्रेग्नेंट है, 5 महीने 6 महीने प्रेग्नेंट होने से पहले भी, क्योंकि अक्सर मसाइल आते हैं कि बकरियां हीट पे नहीं आती, तो उनको भी अक्सर मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल की कमी की वजह से बकरियां हीट पे नहीं आती, या फिर हीट पे आ जाती हैं लेकिन क्रॉस करवाया जाता है, ठहरती नहीं है। तो वो बकरियां जिनसे आपने तौलीदी काम लेना है, ब्रीडिंग का काम लेना है, उनको भी आपने मिनरल्स का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। अच्छा, मिनरल्स का इस्तेमाल कुछ लोग ये समझते हैं कि जब प्रेगनेंसी का आखिरी महीना है तब सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी इसका फ़ायदा नहीं है। भाई, शुरू से इसका इस्तेमाल करेंगे, रूटीन में मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, तब ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से बकरियों में करेंगे, बकरी हीट पे भी जल्दी आएगी, बकरी प्रेग्नेंट भी जल्दी होगी, और जब बच्चे पैदा होंगे तब उनका दूध की जो मिकदार है वो भी ठीक होगी। हड्डियां और दांत भी इससे मजबूत रहते हैं, बकरियों में लंगड़ापन का भी मसला नहीं आता, और लंबे अरसे तक बकरी जुगाली अच्छी करती है। जो असल बात यह है कि मिनरल्स के इस्तेमाल से एक तो दांत मजबूत होते हैं, दूसरा ये हाजमे को बेहतर करता है, जिसकी वजह से जानवर जुगाली भी बेहतर करता है, और जानवर को भूख भी ठीक लगती है, जिससे जानवर ज्यादा चारा खाता है, ज्यादा खुराक खाता है, और जानवर का ऑटोमेटिक वजन भी ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, जो लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमारे बकरे पानी नहीं पीते, पानी कम पीते हैं, वो भी मिनरल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। भूख बेहतर होगी, जानवर प्यास बेहतर होगी, जानवर खाएगा भी ठीक और जानवर पिएगा भी ठीक। जब जानवर की खुराक ठीक होगी, कुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी, असल में ये मिनरल्स कुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर करते हैं, तो जानवरों के अंदर बीमारियां भी इसके इस्तेमाल से कम आएंगी। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे जानवर की जो चमड़ी है, स्किन है, उसके अंदर चमक नहीं है, शाइन नहीं है, जानवर
वैसे तो ठीक है, वज़न तो ठीक है, लेकिन दिखने में बड़ा कमज़ोर सा नज़र आता है, कोई जानवर के अंदर चमक नहीं है, तो वो भी पेट के कीड़ों की दवाई भी पहले लाजमी तौर पे दें और उसके बाद मिनरल्स का इस्तेमाल भी लाजमी करें। जानवर का वज़न भी बढ़ाता है, जानवर की जिल्द में चमक पैदा करता है, जानवर निखरा हुआ शाइन सही सेहतमंद नज़र आता है और बीमारियों के खिलाफ ठीक तरीके से लड़ता है। इसलिए अपनी खुराक में मिनरल्स का इस्तेमाल। रही बात कि खुराक कितनी इस्तेमाल करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे एक जो बड़ा बकरा या बड़ी बकरी है, रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 15 ग्राम आपने खुराक का इस्तेमाल करना है। किसी भी दलिए के अंदर, किसी भी वंडे के अंदर, किसी भी चारे के अंदर आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, बकरियों के बच्चे हैं, तब आपने 5 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे आपने कोशिश करें कि किसी चारे के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करें। इस तरह अगर बकरी नहीं खाती, बाज़ का जायका इसका पसंद नहीं आता, तो फिर आप पानी में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश पहली यही होनी चाहिए कि किसी चारे के अंदर, किसी वनडे दलिए के अंदर आप इसका इस्तेमाल करें मिक्स करके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।